गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम बात करेंगे चेंजेस क्या होते हैं। हमारी लाइफ में दो तरह के चेंजेस होते हैं, हमारी साइंस में भी दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहला चेंजेस है हमारा फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। और दूसरा चेंज होता है हमारा केमिकल चेंज। तो ये हमारे दो तरह के चेंज हो गए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब इन चेंज की बात करें, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है, हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासों में, लोअर क्लासों में, 6 क्लासों में हमने पढ़ा है। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नई चीज ना बने, नो न्यू सब्सटेंसेस। ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नई चीज ना बने, उसको मैं बोलता हूं फिजिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी एक पेपर है, ओके हमारे पास हम कोई भी एक पेपर ले सकते हैं। ये लो बच्चों, मैंने एक पेपर ले लिया, इस पेपर को मैं टीयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें टीयर होने के बाद ये चेंज तो हुआ, पर इस चेंज में क्या कोई नई चीज बनी? नहीं, कोई भी नई चीज नहीं बनी। ये भी पेपर, ये भी पेपर, ये भी पेपर, तीनों पेपर ही हैं, कोई भी नई चीज नहीं बनी। नई चीज नहीं बनी तो ऐसा चेंज तो था। ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नई चीज नहीं बनी, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करते हैं। इसी पेपर को अगर मैं इस पेपर को जला दूं, इस पेपर को मैं जला दूं तो क्या होगा बच्चों? एक ब्लैक कलर का एस मुझे मिलेगा। ये जो ब्लैक कलर का एस है, ये क्या है? पहले पेपर था, अब क्या हो गया? ब्लैक कलर का एस। इट मीन्स पहले से कंप्लीटली चेंज हो गया। इट मीन्स जो चीज बनी है वो क्या है? न्यू है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसा चेंज जिसमें नई चीज बनती हो, नई चीज बने, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। डेफिनेशन की बात करें, ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, दैट चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उसमें क्या होती है? कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी को जलाना हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है मेरे पास, ओके कार्बन है, अगर मैं कार्बन को जला दूंगा तो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। ये चेंज होता कैसे है? इस चेंज के अंदर एक रिएक्शन होती है। और रिएक्शन कैसे? फॉर एग्जाम्पल C+O2, ये मैंने कार्बन को जला दिया, ये बन गया हमारा CO2। इट मीन्स क्या? ये हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन। ओके, और केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो आप देखोगे बच्चे, ये जो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन है, इसके अंदर हमारे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज़्यादा हमारे चैप्टर 1 में एक एक्टिविटी है, ओके हमारा 10th साइंस चैप्टर 1 फर्स्ट पेज में आपको एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी से कंफर्म है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। हर साल नहीं, एक साल छोड़कर कंटिन्यू 2 साल, हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है एक एक्टिविटी जिसमें लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। देखो इस टॉपिक में क्या है, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्या लेना बच्चों? आपको मैग्नीशियम रिबन। इस एक्टिविटी में सिंपल सा लिखा हुआ है कि टेक ए मैग्नीशियम रिबन, okay, by the help of oxygen you burn the magnesium ribbon and you tell what products are formed in this magnesium ribbon। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर कोई हमसे पूछे कि बेटे एक्सप्लेन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो जैसे ही बर्निंग का नाम आए, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम Mg। ओके, सब जानते हो ये हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और ख़ास बात इस Mg की कि ये हमारे धरती के क्रस्ट और मेंटल
दोनों पार्ट में ही सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, इस मैग्नीशियम की खास बात। दूसरा हमारा टॉपिक क्या था, बर्निंग। यू हैव टू शो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब भी किसी को जलाना हो, जलाने का मतलब क्या है, उसमें बेटो ऑक्सीजन ऐड कर दो। कोई भी कंपाउंड, अगर आप एग्जामिनर पूछे कि बेटा बर्निंग ऑफ कार्बन, तो कार्बन प्लस O2। किसी भी चीज को जलाना हो, ये मार्कर है, इस मार्कर को जलाना है तो मार्कर प्लस O2। इट मीन्स क्या क्या समझ में आया कि किसी भी चीज को हम केमिस्ट्री में जलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। Mg प्लस O2, ये हमें पास आएगा MgO। ये रिएक्शन हो गई बर्निंग। C प्लस O2 CO2, ये हो गई बर्निंग ऑफ कार्बन। पर हमारा कार्बन टॉपिक नहीं है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, हमारा टॉपिक है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हम रिएक्शन से कैसे शो करेंगे, Mg प्लस O2 MgO। अब बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, Mg यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ये 2 हो गया, यहाँ पर Mg2 है, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Mg भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मेरी रिएक्शन अब क्या है, बैलेंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है Mg प्लस O2। ओके, नाउ रिजल्ट, व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे what we are getting, look here, MgO means magnesium oxide। तो first of all simply we will speak कि we are getting magnesium oxide, means magnesium oxide बनता है, कब बनता है, जब मैग्नीशियम को मैं जलाऊंगा। ओके, ये कैसा दिखता है बेटा, ये एक वाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, वाइट कलर के पाउडर में। तो दूसरा चीज मेरे को ये निकल सामने आई कि मैं मैग्नीशियम को अगर जलाऊंगा एयर में जलाने का मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, तो क्या बनेगा, एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, व्हाइट कलर का पाउडर। ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है इसकी का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ तीसरा क्वेश्चन कि इसको मैंने जला दिया, जलाने के बाद क्या क्या आपको नजर आता है, एक व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम, व्हाइट कलर डैजलिंग, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, डैजलिंग फ्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी फ्लेम निकलती है, फ्लेम के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो हम बोलेंगे व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम। ये व्हाइट कलर डैजलिंग फ्लेम मीन्स आप कभी आपने जलाया होगा, दिवाली पे अनाज जलाए होंगे। ओके, दिवाली पे जब अनाज जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें चावल के साथ एक व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है एकदम, और थोड़ी देर के बाद हमारी आंखों में भी व्हाइट कलर का थोड़ी समय के लिए हो जाता है। इट मीन्स वो जो व्हाइट कलर का फ्लेम, ऐसा ही फ्लेम मैग्नीशियम को जलाने पर होता है। हमने आपका एग्जाम में रिबन, मैग्नीशियम रिबन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चों मैग्नीशियम रिबन मीन्स वेरी फाइन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम, वेरी फाइन स्ट्रिप, एक बहुत पतली सी रिबन, धागेनुमा स्ट्रक्चर हमारा मैग्नीशियम का होता है। अगर हम मास में अगर मैग्नीशियम लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, मास में अगर मैग्नीशियम लेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत ही आएगी कि जलाने में उसको दिक्कत आएगी। इसलिए हम बिल्कुल पतला सा रिबन लेते हैं इसको जलाने के लिए। क्या लेते हैं, वाई। अगला क्वेश्चन है कि वाई वी आर टेकिंग वेरी थिन मैग्नीशियम रिबन। सिंपली आपको सिर्फ ये बोलना है कि जो मैग्नीशियम होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, जलने का टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, 3100। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये टेम्परेचर। ओके, बुक में एनसीईआरटी में देखोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, नोट कर लेना बच्चों, 3100 ये वो टेम्परेचर है जिस पे मैग्नीशियम जलता है। क्या है ये, 3100, वो वाला टेम्परेचर जिस पे मैग्नीशियम जलता है। तो आपको पता है कि ये टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। अगर मास में लेंगे मैग्नीशियम तो ये जल ही नहीं पाएगा। आप जलाते रहो, मैग्नीशियम तो जला नहीं, व्हाइट कलर की फ्लेम तो आई नहीं, तो फिर हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हमने इसको बहुत पतला मीन्स बहुत रिबन की तरह स्ट्रक्चर मैग्नीशियम लिया, हमने उसको जलाया और जलाने के बाद देखा। तो इस टॉपिक के बारे में फिर बता रहा हूँ, सिंपली मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम को जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। जलाना मतलब क्या करना है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड कर दो। जैसे ही मैंने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड किया, जलाने पर क्या हुआ, व्हाइट कलर का पाउडर जिसका हमने नाम दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट कलर की डेडली फ्लेम के साथ जलता है। अब बात करते हैं व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर डेजलिंग फ्लेम के साथ ये जलता है। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीशियम। वन एक्टिविटी इज देयर इन योर साइंस चैप्टर 1 10th क्लास NCERT book. Okay, we have taken this activity from that. It is very important activity, that's why I have selected this activity. 2-3 more points are also there regarding this activity. First of all, I hope you are getting this topic, whatever I have spoke, whatever I have told about this topic, hope you are getting. Now another, what is the meaning? Another means what? Another question on this topic, color, फ्लेम कलर। अगर सबसे पहले हमसे कोई पूछे कि बेटा मैग्नीशियम को तो आपने जला दिया, मैग्नीशियम रिबन को तो जला दिया, पर कौन सी फ्लेम निकलेगी, तो आपको क्या बोलना है, नन। वाइट डेजलिंग नहीं बोलेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि वो वाइट डेजलिंग जो कलर है वो कलर के लिए नहीं है, वो फ्लेम का ही वाइट डेजलिंग है, कोई पर्टिकुलर कलर हमारे पास नहीं है मैग्नीशियम का। दूसरा, 3 एलिमेंट और भी हैं जिनका कलर एग्जामिनर पूछ लेते हैं, बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, तो आप इसको लिख लेना बच्चों। एक हमारा मैग्नीज और एक हमारा एमो मोलिबेडनम, ये 2 एलिमेंट है, मैग्नीज एंड मोलिबेडनम। इन दोनों का ही एक ही कलर है, कौन सा, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश, ये क्या है, जब आप मैग्नीज और मोलिबेडनम इन दोनों को जलाओगे तो कौन सा कलर पैदा होगा, क्या कलर देखोगे, ग्रीनिश येलो कलर का, और बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट हमारा एक एलिमेंट और है सोडियम, जिससे आप बहुत ज़्यादा परिचित हो, आपको पता होगा सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, अगर मैं हवा में रख दूंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको हमेशा कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। बचपन में हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि वाई वी आर कीपिंग sodium in kerosene oil. Why? Because it is very highly reactive elements. What is this? It is very highly reactive elements. If we will keep in air, it can catch the fire very easily. That's why this is only the reason we are keeping sodium in kerosene oil. What is the color? Color simply what color? If you will burn this sodium, you will get a yellow color flame. Understood? First of all, फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक, सिंपली हमें मैग्नीशियम को जलाना था, एक एक्टिविटी थी। एक्टिविटी के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा कि क्या क्या होता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शन है। फिर मैं लिख रहा हूँ बच्चों कि मैग्नीशियम मीन्स जलाना Mg+O2 MgO, और बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे। वाई यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 Mg, यहाँ तो 2 लिख देंगे तो Mg। ये हमारी रिएक्शन है। इसके बारे में, फ्लेम के बारे में, वाइट कलर का पाउडर, white dazzling sound. Okay, now last question about this topic, why we are not looking direct on this magnesium ribbon, or when burning of magnesium is there, then why we are not looking direct on this, direct, why we cannot look? It is very general question, they can ask why we cannot look. Simply it contain UV rays, it contain UV rays. If direct you will look this, then definitely it will affect to your eyes. Okay, हमारी आंखों को ये क्या करती है, नुकसान करती है, अल्ट्रा वायलेट रेट, इसलिए हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को कभी भी डायरेक्ट नहीं देखेंगे। अगर टीचर आपके सामने जलाएगा तो वो बोलेगा कि बेटे ये चश्मा पहन लीजिए, वरना क्या होगा, हमारी आंखें खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इतना था आज इस टॉपिक के बारे में। होप यू आर like this topic. If you like this topic, definitely you share with your friend, okay, and get the knowledge about this. Thank you students.